मेहता का उल्टा चश्मा। अरे क्या हुआ? ये डिब्बा झाड़ पे क्यों चढ़ गया? बापूजी यही वो गद्दार दगाबाज है जो खोटे के साथ मिला हुआ है। पोपट अंकल, पोपट अंकल। क्या हुआ बापूजी, क्या ढूंढ रहे हैं? काकड़ी ढूंढ रहा हूँ, काकड़ी। ये काकड़ी मार के पोपट को उड़ा दो पोपट को। बापूजी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे चाचा जी, मैं अपने कुंवारेपन की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, अरे कुछ किया नहीं है तो झाड़ पे क्यों चढ़ा है? पोपट अंकल, आप हमारे सबसे अच्छे अंकल थे। हमें चॉकलेट्स देते थे, हमारे साथ खेलते भी थे, और आज आपने हमारे साथ ऐसा खेल खेला। फ्लैट नंबर 203, ये आपने क्या किया? अरे आप लोग मेरी बात तो सुनिए। अभी क्या सुनना बाकी रह गया? क्या सुने? खोटे की कहानी मेरी जुबानी? हाँ? या किस तरह तूने भीड़े की पीठ में खंजर भोंक दिया वो सुने? अरे भाई, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैंने किसी की पीठ में कोई खंजर नहीं भोंका है। चुप रे झूठे। पोपटलाल सच सच बता, कितने रुपए का तुमने खोटे से पेरू खाए? कितने रुपए खाए? अरे भाई, मैंने कुछ नहीं खाया। ये ऐसे नहीं मानेगा भिड़े। फायर ब्रिगेड को फोन कर, वो लोग इसको नीचे उतारेंगे और फिर हम इसको अलग तरीके से पूछेंगे। बुला अरे भाई, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है भाई। 1 मिनट रुको आप लोग। मैं जेठालाल, जरा ये वीडियो देखो। 1 मिनट, मैं तुम्हें एक वीडियो क्लिप भेजता हूँ, वो देखो। कौन सा वीडियो? हाँ भाई, सबको भेजता हूँ, देखो आप सब देखो। वीडियो देखने का टाइम है। अरे देखते तो है भाई क्या भेज रहा है। 1 मिनट आया? हमारे पास आया वीडियो? आ गया तुम्हारे मेरे मोबाइल में ही नहीं आया। भाई, तुम्हारे मोबाइल में फोन आता है वही बहुत। एक नया मोबाइल ले लो ना भाई अभी। जेठालाल, कम से कम यहाँ अपना बिजनेस शुरू मत करो। मुझे अब तो देखना भाई। आपके पास वो आपकी और सोनू की फोटो कैसे आई? वो कंप्यूटर का कमाल था। कंप्यूटर ग्राफिक्स करो ना तो पकड़े जाने का डर होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, आसपास के स्कूल के होशियार, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट बच्चों पर नजर रखते हैं। फिर स्कूल में जाकर उन बच्चों को हम बुक्स, पेन, ऐसा सब गिफ्ट देते हैं और उनके साथ हमारी फोटो खिंचवा लेते हैं। फिर जो बच्चा नंबर 1 आता है उसकी फोटो का इस्तेमाल करते हैं। सबसे यही कहते हैं कि वो बच्चा हमारे क्लासेस में पढ़ा है, उसने हमसे प्राइवेट कोचिंग ली है। जो तुम लोग को भी जो। अब उसने हमसे प्राइवेट कोचिंग नहीं ली है, ये प्रूव करना तो मुश्किल है। और हाँ, अगर कोई कंप्लेन करने आ जाता है, पैसा देकर उसका मुंह बंद कर देते हैं। भाभी भाभी। और ये भीड़े जैसे को तो डरा धमका के ही चुप कर देते हैं। भीड़े को तो फंसाने के लिए मैंने पहले ही उसके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए भर दिए थे, लेकिन भीड़े के दिमाग में तो ईमानदारी का भूसा भरा हुआ है ना। क्या बात है। लेकिन खोटे जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये गलत है? Not at all? बिल्कुल नहीं। ये एजुकेशन की लाइन में वो हर काम जिससे पैसा मिलता हो, खोटे के लिए सही है। क्या बात है पोपटलाल, ये तो खोटे के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है। हाँ एकदम। ओ सॉरी यार पप्पू। अरे इस सबूत के आधार पे तो हम उस खोटे को यूं सजा दिला सकते हैं। हाँ, चुटकियों में सजा दिलवा सकते हैं। तो एक्चुअली हम लोगों ने पोपट भाई को गलत समझा। हाँ, सॉरी हो पोपट भाऊजी। रिस्पेक्टेड मिस्टर पोपटलाल भाई, उसने आपको रिकॉर्डिंग करने दिया कैसे? हाँ। वो हुआ यूं कि आप जैसी प्रतिभा से मिलकर मैं धन्य हो गया। खोटे जी, इफ यू डोंट माइंड, मुझे आपकी एक फोटो मिल सकती है? क्यों? क्या है, मुझे आपके विचार बहुत अच्छे लगे। मैं आपकी फोटो अपने पास रखूंगा और रोज आपकी पूजा करूंगा। आपसे बात करके मुझे जिंदगी में तरक्की करने की प्रेरणा मिल रही है। मैंने उसकी झूठी तारीफ करके उससे दोस्ती की और फिर सोनू की फोटो के बारे में पूछा तो उसने सारी सच्चाई उगल दी। हाँ।
वो तो सब ठीक है पोपटलाल, लेकिन वो खोटे तो इतना बदमाश है कि सबके मोबाइल फोन्स बंद करवा देता है। तुमने ये सब रिकॉर्ड किया कैसे? हाँ, मेरे साथ भी उसने ऐसा ही किया था, लेकिन आज मेरे हमदम, मेरे दोस्त, मेरे छाते ने कमाल कर दिखाया। छाते ने? मेरा एक दोस्त कंप्यूटर विजार्ड है, उसने मेरे छाते में वीडियो कैमरा फिट करके मुझे दिया और कहा कि भाई जो शूट करना है करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये लीजिए, इसमें कैमरा फिट हो गया है और हाँ, यहाँ से ऑन होगा। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू कौशल, थैंक यू सो मच। मैं जब खोटे क्लासेस पहुंचा, हेलो हेलो, वो खोटे साहब से बात हुई थी। मालूम है, चेक करो। तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे ऊपर से नीचे तक चेक किया। सर ये मोबाइल अपने पास रख लो, जाने का टाइम वापस दे देना। हो गई तसल्ली? हो गई। आइए। हाँ जी, हाँ जी। मेरा मोबाइल ले लिया, लेकिन छाते के ऊपर उसकी बिल्कुल नजर नहीं पड़ी और फिर मेरे छाते ने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। क्या बात है, ग्रेट हो, ग्रेट, ब्रिलियंट। बापूजी, भगवान भी गजब। फिर मैं वापस अपने दोस्त के पास गया और उस वीडियो शूटिंग की क्लिप बनवा ली। कौशल, और भाई काम हो गया? अरे हाँ, फर्स्ट क्लास हो गया, थैंक यू सो मच। देख, इसमें जो रिकॉर्ड हुआ है ना, उसकी फटाफट वीडियो क्लिप बना दे। नितिन, वीडियो क्लिप बना दे जल्दी इसका। ये ले तेरी शॉल और ये तेरे गोगल। क्या बात हुई? ये छाता सिर्फ बारिश और धूप से नहीं, आफत से भी बचाता है। क्या छाता है? मल्टीपर्पज। पोपटलाल यू आर ग्रेट। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे पत्रकार हो। थैंक यू आतिफ भाई, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आतिफ भाई। भाई जिस तरह अपनी जान खतरे में डाल के तुम सच ढूंढ के निकाल के लेके आए हो, ये काम एक सच्चा पत्रकार ही कर सकता है। बहुत बढ़िया। और अभी भी जान पे खेलना चालू ही है। कैसे? अरे देखो ना, पेड़ पे अभी तक लटक रहे। पोपट भाई अच्छे पत्रकार और अच्छे इंसान थे, हैं और हमेशा रहेंगे। यस। थैंक यू दया भाभी, आपने सी विंग फ्लैट नंबर 203 को फिर से अपना भाई मान लिया। अरे पोपट भाई, आपने काम ही ऐसा किया है कि हर लड़की आपको भाई बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो फिर मेरी शादी किससे होगी? सॉरी, मेरा मतलब है उसी लड़की से जो आप चाहे कितना भी अच्छा काम करे, आपको भाई कभी नहीं मानेगी। अरे भाई पोपटलाल, ऐसा लटक के कब तक तुम बातें करते रहोगे भाई? तकलीफ नहीं हो रही है तुमको? या हमारी गर्दन में तकलीफ हो गई है? नीचे आ जाओ अभी। आजा नीचे आजा। मारोगे नहीं ना? अरे कुछ नहीं करेंगे भाई। अरे कैसे कर सकते हैं कुछ? नीचे आओ, नीचे आओ। आ रहा हूँ। अरे आगे आओ। आ जाओ पप्पू, आ जाओ। धन्यवाद और सॉरी, आप हमारे पीछे भागे। तुम्हारा सच्चा यार है। थैंक यू। कमाल कर दिया यार। भाई पोपटलाल, माफ करना, हमें जिस तरह से हम तुम्हारे पीछे दौड़े में वेरी सॉरी यार। सॉरी और थैंक यू वेरी मच पोपटलाल। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किन शब्दों में तुम्हारा आभार प्रकट करूं। एक बार हमारे माननीय पत्रकार पोपटलाल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। लेकिन पोपटलाल, एक बात समझ में नहीं आई, जब खोटे खुद आकर माफी पत्र देने वाला था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? दरअसल हमने जो प्लान बनाया था वो वैसे तो सही था, लेकिन उसमें एक छोटी सी गलती रह गई थी। भाई हमारे प्लान के मुताबिक वो बैनर तो हटवा देता, लेकिन उसे सजा नहीं मिलती। वो कितने सारे मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। वह हमारी सोनू के फोटो वाले बैनर की वजह से उसने कितने सारे गलत एडमिशन कर लिए और कितने पैसे अंदर कर लिए थे। इसलिए मैंने सोचा कि कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि उसे सजा भी मिल जाए और उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाए।
वाह 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 पोपटलाल, तुला 100 पैकी 100 मार्क. गजब गजब बापूजी हैं, दिखता नहीं है लेकिन अक्ल बहुत है अंदर. हाँ पोपटलाल, बुरा मत मानना, लेकिन पहली बार तुमने एक पत्रकार की तरह काम किया है. क्या मेहता साहब आप भी. सही बात है. अब तो लगता है हमें भी तूफान एक्सप्रेस पढ़ना शुरू करना पड़ेगा. हाँ, अगर नहीं पढ़ रहे तो पढ़ना शुरू कर दीजिए. ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी करना क्या है? मैं तो कहती हूँ सबसे पहले हम वो वीडियो प्रोफेसर को ही भेज देते हैं, फिर पुलिस को लेके उसके क्लास में जाते हैं और उसका क्लास हमेशा हमेशा के लिए बंद करा देते हैं. हाँ, बराबर है. अरे मैं तो बोलता हूँ कि ये वीडियो हम पूरे मुंबई में फॉरवर्ड कर देते हैं, तो उसका क्लास ऐसे ही बंद हो जाएगा. प्रोफेसर खोटे, तैयार हो जाओ, गोकुलधाम वाले आ रहे हैं. कुणाला सांगू नका. तो चलो और लेते हैं खोटे की खबर. चलो 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 चलो. छोटे इधर से आ जा, उधर से मत जाना. कंप्यूटर ग्राफिक्स करो ना तो पकड़े जाने का डर होता है. इसलिए हम क्या करते हैं, आसपास के स्कूल के होशियार, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट बच्चों पर नजर रखते हैं. फिर स्कूल में जाकर उन बच्चों को हम बुक्स, पेन ऐसा सब गिफ्ट देते हैं और उनके साथ हमारी फोटो खिंचवा लेते हैं. फिर उनमें से जो बच्चा फर्स्ट आता है उसकी फोटो का इस्तेमाल करते हैं. वो सिंगल पसली पोपटलाल ने वीआर खोटे को बेवकूफ बनाया. पोपटलाल बहुत शाना निकला. शहद में डुबो डुबो कर बातें कर रहा था. अब सारी बात समझ में आई. सर, उसने आपको चने के झाड़ पे चढ़ाया और आप चढ़ गए. अब आप हम लोग तो भागते हैं. अरे कहाँ भाग रहे हो? तुम लोग वीआर खोटे को छोड़कर जा रहे हो? सर, अब हम दोनों ने फैसला किया है कि अब हम बेईमानी की बटर रोटी के बदले ईमानदारी की सूखी रोटी खाएंगे. अरे कम से कम चैन की नींद तो आएगी. चूहे हो तुम लोग, चूहे हो. जहाज जब डूबता है तब सबसे पहले चूहे भागते हैं. अरे सर, ये पाठ्य पुस्तक के मुहावरे बोलना बंद कीजिए और आप भी चूहे बनिए. मतलब भागिए यहाँ से. अरे पेरेंट्स आते ही होंगे फीस के पैसे लेने. अरे भाग जाओ. रुको रुको रुको. ये दोनों तो भाग गए, मैं भी भागता हूँ. लेकिन मेरी काली कमाई के काले पैसे, उसे भी भगा ले जाता हूँ. अरे बाप रे, ये टेक्नोलॉजी ने तो बैंड बजा दी है. लगता है सबने क्लिप देख ली है. मिस्टर खोटे, इस वीडियो क्लिप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यू झूठ का सहारा लेकर लोगों को बेवकूफ बनाते हो. अरे अरे सुनो सुनो, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए. हमें हमारा पैसा वापस दो. हम हमारे बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ाएंगे. नहीं पढ़ाएंगे यार. अरे अरे सुनो, ये क्लिप नकली है. किसी ने मुझे बदनाम करने के लिए ऐसी क्लिप बनाई है भाई. कुणाला सांगू नका. झूठ बोलते हो तुम. झूठ बोल रहे हो. झूठ बोल रहे हो. पैसा वापस चाहिए. नहीं पढ़ाएंगे. एक मिनट, मेरे लॉयर को आ जाने दो. तब तक मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा. बोलो, लायर का लॉयर भी है. बोलो. ओए हाथ तो क्या, और तुझे तो लातों से मारेंगे. ओए अरे एक मिनट, शांत हो जाइए आप लोग. आप लोग शांत हो जाइए प्लीज. काय खोटे, क्या कहा था? एक आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी कुछ नहीं कर सकता? कर दिखाया ना पर्दाफाश. सच्चाई की हो गई ना जीत. और हाँ,
तुमने जो 50,000 रुपए मुझे बिना बताए मेरे अकाउंट में डाल दिए थे ना, वही पैसे मैंने तुम्हें बिना बताए तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। और हाँ, हमारी सरस्वती जैसी बेटी का उपयोग तुमने लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए किया ना। अब तुम्हारा इस खाकी ब्रह्मास्त्र से बचना नामुमकिन है, कळलं? और हमारी सोसाइटी में आए थे तो क्या कह रहे थे? हमारे में से किसी ने धोखा दिया है, हमारे अंदर फाट-फूट करवाने की कोशिश कर रहे थे। देखा, हमारी एकता को देखा, आपकी झूठ की इमारत को गिरा दिया हम लोगों ने। क्यों मिस्टर खोटे, क्या कहा था हमारी सोसाइटी में आकर? मेरे जैसा शातिर दिमाग कहाँ से लाओगे? फंस गए ना स्टिंग ऑपरेशन में। और वैसे भी मिस्टर खोटे, ये तो होना ही था, क्योंकि सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। सही बात है। बाकी सब बातें बाद में करेंगे इंस्पेक्टर साहब। सबसे पहले ये सोनू की फोटोज वाले बैनर उतरवाइए प्लीज। हाँ, पहले ये सब बैनर हटाओ। और हाँ, वायरलेस को इन्फॉर्म कर दो कि शहर में जहां कहीं भी खोटे क्लासेस के बैनर्स लगे, उसको तुरंत हटा दिया जाए। मिस्टर खोटे, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। हम जिस प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन में पैसों का महत्व नहीं है। देश का भविष्य एक शिक्षक के हाथ में होता है। अगर हम भी पैसों का लालच दिखाएंगे तो हमारे विद्यार्थी हमसे क्या सीखेंगे? देश की नींव होती है शिक्षण व्यवस्था। जिस देश में शिक्षण सही नहीं होता, वो देश खत्म होने में देर नहीं लगती। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए मिस्टर खोटे। एक मिनट, मुझे जरा एक दो सवाल पूछने हैं। अब क्या बाकी रह गया है? अय्यर भाई एक मिनट शांति रखो। बबीता जी एक अय्यर एक सेकंड, शांति रखो जरा 2 मिनट। हाँ, मुझे ये पूछना है आपसे प्रोफेसर। अरे प्रोफेसर का खोटे, सबको ये बताओ, हु बेस्ट? आप लोग। हु नंबर 1? आप लोग। और जानते हो हु इज बेवकूफ नंबर 1? कौन? मैं। आज मुझे पता चल गया, ईमानदारी और सच से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, और सजा भुगतने के बाद मैं भी भिड़े की तरह एक अच्छा शिक्षक बनने की कोशिश करूंगा। सगळ्यांना सांगा। आई एम सॉरी। सॉरी। चलो। भिड़े बधाई हो। थैंक यू भाई पोपटलाल, तुम्हारी वजह से बच गया मैं। अरे बापूजी, चाचा जी, चाचा जी, बाबूजी, क्या बात है बेटा भाई, वाह वाह वाह। सोनू बेटा बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई बेटा। अरे भिड़े भाई, ये सोनू को आप ही ने पढ़ाया है ना? तो भिड़े सर, मेरे बच्चे को आप ही पढ़ाओगे? बेटे सर, मेरे दोनों बच्चों को भी आप ही पढ़ाना। आप ही पढ़ा। क्या बात है। सर मैं आपके पास ही ट्यूशन लूंगा। सर मैं आपके पास ही पढ़ूंगा। सुनो सब लोग सुनो, आज तो झूठ पर सच का विजय हुआ है। आज तो हमारी सोसाइटी में उत्सव होना चाहिए। सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। आखिरकार अधर्म और झूठ के प्रतीक खोटे की हार हुई और जीत हुई सत्य और धर्म के प्रतीक गोकुलधाम निवासियों की। भाई हम गोकुलधाम निवासी भी कमाल के हैं, क्या कंधे से कंधा मिला के लड़े हैं और आखिर सच्चाई को जीत दिला ही दी। सलाम है साहब इनकी सच्चाई को और इनकी इस एकता को और इनकी इस ताकत को। अब
ये कहना तो असंभव होगा कि भिड़े 1 2 का 4 है, कोणाला सांगू नका। यानी कि किसी से कहना मत कि भिड़े 1 2 का 4 है, क्योंकि भिड़े तो विजेता बन के निकले। सच की तो जीत होनी थी। और आप अगर भिड़े से प्यार करते हैं, गोकुलधाम निवासियों से प्यार करते हैं, भाई अगर कैसा, आप तो प्यार करते ही हैं, तो जश्न में शामिल हो जाइए जब हम करेंगे भिड़े का सम्मान और होगा कमाल का जश्न। जश्न हंसी का, ठहाकों का आपके घरों में। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.